वानखेड़े के मैदान पर पिच पर घास है, करना इम्तिहान पास है और विराट को दूसरे टेस्ट मैच में विजय की आस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे वानखेड़े में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच की। और अगर हम वानखेड़े मैदान के इतिहास की बात करें तो साल 2016 के बाद इस मैदान पर कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा है। और मजे की बात यह है कि अगर आप 2016 टेस्ट मैच याद करेंगे तो कई पॉजिटिव बातें निकलकर सामने आएंगी, जिनमें सबसे बड़ी पॉजिटिव बात थी विराट कोहली का इस मैदान पर दोहरा शतक लगाना। आर अश्विन ने इस मैदान पर दोनों पारियों में 6-6 विकेट लिए थे और स्पिन गेंदबाजी ने डोमिनेट किया था। लेकिन अब 5 साल के बाद जब इस मैदान पर टेस्ट मैच खेला जाएगा, काफी कुछ बदली हुई चीजें आपको नजर आएंगी। खासतौर से पिच और परिस्थिति बदली हुई नजर आ रही है। पिच पर घास होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंडीशन की, तो यहां पर पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है और ऐसे में हैवी ओवरकास्ट कंडीशन में क्या भारतीय टीम 3 स्पिन गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। भारतीय बल्लेबाजी यानी बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, इस पर दुनिया भर की नजरें टिकी होंगी। और उससे भी बड़ी बात, विराट कोहली जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अभ्यास में जुटे हुए हैं, उनके अभ्यास से क्या कुछ फायदा टीम को होगा और क्या शतकों का सूखा मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर खत्म होगा, इन सभी मुद्दों पर आगे बातचीत करेंगे और आपको स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे विराट कोहली पर। हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे। अयाज मेमन हमारे साथ हैं, रितेंद्र सिंह सोडी हमारे साथ हैं और साथ ही विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सभी से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि विराट कितने बेकरार हैं वानखेड़े में, न सिर्फ मैच जीतने के लिए बल्कि एक शतक बनाने के लिए भी। क्योंकि उनके बैट से निकलेगा अगर शतक मुंबई में, तो फिर एक बात तो तय है कि न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर रहेगी और भारतीय टीम जो कुछ गलतियां कानपुर में करती आई है वो गलतियां रिपीट न करके एक नए सिरे के साथ मैदान पर उतरेगी और जिसकी अगुवाई करते नजर आएंगे खुद कप्तान विराट कोहली। आपने देखा कि विराट कोहली वापसी की पुरजोर तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी इस बात की तरफ इशारा भी कर रही है कि साल 2016 में भारतीय टीम ने जो इतिहास रचा था वानखेड़े के मैदान पर, कुछ इसी तरह का इतिहास एक बार फिर रचा जाएगा। और इस इतिहास रचने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है भारतीय टीम को, क्योंकि कानपुर टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ और अब सबको इंतजार वानखेड़े में होने वाले इस मैच का है, जहां पर विजेता बनकर निश्चित रूप से बाहर आना चाहेंगे विराट टीम के साथ जुड़ चुके हैं। विराट का प्रैक्टिस सेशन आपने देखा, विराट किस तरह से इस टेस्ट मैच को लेकर बेकरार थे और किस तरह की तैयारी कर रहे थे, ये भी आपने देखा। अब विराट की इस तैयारी पर, विराट की इस वापसी पर और कानपुर से जो कारवा पहुंचा है दोनों टीमों का मुंबई वानखेड़े के मैदान पर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोडी हैं, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी और हमारे साथ अयाज मेमन इस समय जुड़ रहे हैं। पहला सवाल तो मैं राजकुमार सर आपसे ही लेना चाहूंगा। जो तस्वीरें पिछले 3-4 दिनों से वायरल हो रही हैं विराट कोहली की, उनकी एक्सरसाइज को लेके, जिस तरह से वो वानखेड़े में इंडोर प्रैक्टिस कर रहे थे, ये बरबस याद दिला रही थी साल 2016 की, जब उन्होंने दोहरा शतक लगाया था वानखेड़े के मैदान पर। और इत्तेफाक तब यह था कि आप उस मैच को देख रहे थे। क्या कुछ उसी तरह की फीलिंग, वैसी तैयारी का अंदाजा आपको लग रहा है जिस तरह से विराट बहुत बेकरार नजर आ रहे हैं वानखेड़े में के मैदान पर उतरने के लिए? बिल्कुल राजीव, काफी अरसा हो गया है कि उन्हें क्रिकेट नहीं खेली है उन्होंने, और इस बीच भारतीय टीम T20 सीरीज भी खेली और एक टेस्ट भी खेली। तो ये इतना लंबा अरसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो इतनी देर वेट नहीं कर पाते हैं, तो बहुत डेस्परेट होते हैं वो खेलने के लिए। लेकिन एक ब्रेक लिया था उन्होंने और उसके बाद वो 3 दिन क्वारंटीन में भी रहे, लेकिन वो क्वारंटीन होने से पहले उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की वहां पर इंडोर में जाकर BKC में, और उसके बाद अब भारतीय टीम के साथ जुड़ गए हैं वो। और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि वो डेस्परेट हैं खेलने के लिए और ये मैच जिताने के लिए भारत को। रितेंद्र, कितना मुश्किल काम राहुल द्रविड़ के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर? पहले कप्तान कोई और, पहले टेस्ट मैच में, अब दूसरे मैच में विराट कोहली आ गए। एक तरफ बहुत शांत अजिंक्य रहाणे टीम के साथ थे, अब बहुत एग्रेसिव कैप्टन विराट कोहली टीम के साथ जुड़ गया। और रेगुलर कैप्टन जब टीम के साथ आता है तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी सोच बदल जाती है। क्या कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको वानखेड़े के मैदान पर? देखिए राजीव, सबसे पहले तो 11 में
किसकी जगह विराट आते हैं वो बहुत बड़ा सवाल है। और राहुल द्रविड़ तो खुश होंगे, वो तो इंतजार कर रहे होंगे कि विराट कोहली जो दिग्गज कप्तान है, भारतीय टीम के चैंपियन प्लेयर हैं, और पिछले मैच में जैसे घटा है, भारतीय टीम मैच को नहीं जीत पाई है, तो विराट कोहली का आना कैन बी आइसिंग ऑन द केक, क्योंकि हमारे पास इनिशिएटिव था, हमने डोमिनेट किया अगर हम पिछले मैच की बात करते हैं, लेकिन जो परिणाम था वो तो ड्रॉ ही था। तो भारत हरगिज नहीं चाहेगा कि मुंबई में ऐसा हो, तो इसके लिए विराट कोहली का आना कैन बी ए पिवटल फैक्टर। और जी हाँ, विराट कोहली जैसे भी राजकुमार जी बात कर रहे हैं, उनको ज्यादा ब्रेक लेना अच्छा नहीं लगता है। ही इज रेयरिंग टू गो, जैसे बीकेसी में प्रैक्टिस की है, उसके बाद क्वारंटाइन किया है, और बहुत फिट नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो भूख है रन बनाने की अभी उनमें बहुत होगी, क्योंकि ऑफ लेट उन्होंने ज्यादा रन बनाए नहीं है जो छवि के लिए वो जाने जाते हैं। तो विराट से बहुत कुछ एक्सपेक्ट होगा मुंबई में। क्योंकि आया सर आप मुंबई में, एक तो बारिश हुई है जो खबरें आ रही हैं, और दूसरा पिच में बहुत घास छोड़ी गई है। क्या यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन अब भारतीय टीम खिलाने की सोच सकती है, यानी कि 2 रेगुलर स्पिनर और 2 सीमर के साथ वो जा सकते हैं? क्या कुछ कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पहला मैच ड्रॉ हुआ है और हर हाल में विराट चाहेंगे कि वो इस सीरीज को जीतें, इस मैच को जीतेंगे तभी वो सीरीज जीतेंगे, क्योंकि अपनी कप्तानी में कोई भी घरेलू सीरीज नहीं हारे हैं विराट। बेशक राजीव, मेरे ख्याल से देखिए इसमें 2 पहलू, एक तो ये है कि घरेलू सीरीज इंडिया नहीं हारी है, और ड्रॉ भी बहुत मुश्किल से किसी को करने दिया है। तो पहला मैच जिस तरह से न्यूजीलैंड ने बचा लिया, ये एक अनयूजुअल इवेंट है इंडियन क्रिकेट में। 2013 में हम इंग्लैंड से हारे थे जरूर, लेकिन लगातार जिस तरह से हम जीते हैं, कोई भी विजिटिंग टीम आ जाए, तो ये बताता है कि इंडियन टीम घरेलू मैचेस में बहुत मजबूत है। लेकिन पहली मैच में किसी तरह न्यूजीलैंड ने अपने आप को बचाया। अब यहाँ पर वातावरण काफी बदल गया है मुंबई में, काफी बरसात हुई है, और प्रोजेक्शन ये है, वेदर फोरकास्ट ये है कि पहला दिन भी शायद थोड़ा सा अफेक्ट हो जाए बरसात से। और अगर बारिश नहीं भी पड़ती है तो बादल रहेंगे, गेंद का स्विंग होने का कुछ गुंजाइश है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि दो चीजें सुनने में आ रही है। एक तो ये है कि टर्नर बनाइए, और दूसरा ये है कि नहीं, घास छोड़िए, क्योंकि अगर कंडीशंस अच्छी, और आजकल इंडिया की पेस बॉलिंग बहुत सुधरी हुई थी, हालांकि बुमराह और शमी नहीं है, उसके बावजूद अगर आपके पास तेज गेंदबाज ऐसे हैं जो विकेट ले सकते हैं, तो काफी चीजें उठ के आ रही है। लेकिन ये एक बात जरूर है कि बहुत जबरदस्त कोशिश होगी ये मैच जीतने की। जैसा मैंने कहा, बहुत कम हमने देखा है कि विजिटिंग टीम इंडिया आई है और सीरीज जो है वो ड्रॉ हुई है। तो विराट कोहली के आने से, विराट कोहली इस तरह के कैप्टन है कि पिछले 4-5-6 साल का अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, 5 साल का, तो 5 बॉलर्स प्रेफर करते हैं। वो अटैकिंग कैप्टन है, और वो चाहते हैं कि मैच किसी तरह जीते, और जीतने के लिए वो 5 बॉलर्स लेना हमेशा कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने का एक टेम्पटेशन तो हो सकता है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है विराट कोहली को, वो शायद अभी भी यही चाहेंगे कि 5 गेंदबाज हो उनके पास। अया सर, क्या न्यूजीलैंड बड़े एडवांटेज के साथ मुंबई पहुंची है, और जो पिच और परिस्थितियां अभी तक नजर आ रही हैं, न्यूजीलैंड का खेमा ज्यादा खुश होगा, ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा बनस्पत भारतीय खेमे के, जो बहुत ज्यादा बैटिंग ऑर्डर को लेके, बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेके ज्यादा परेशान है? देखिए, जिस स्थिति में थी न्यूजीलैंड की टीम, और मैच बचाना ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये ना भूले कि न्यूजीलैंड नंबर 1 रैंक टीम है विश्व में, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुई, वो भी इंडिया के खिलाफ। तो एक तरह से दोनों में कंपटीशन बहुत सही का था, बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। लेकिन पहली मैच में अपर हैंड इंडिया के पास था काफी हद तक। मैं कहूंगा कि मैच एक्चुअली इंडिया को आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक जाने देना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बहरहाल जिस तरह से मैच गुजरी है, और ये अब दूसरी मैच जो खेले जाने वाली है, न्यूजीलैंड अपने परफॉर्मेंस से हौसला लेके उतरेगी। लेकिन अगर डिफेंसिव माइंडसेट से उतरी, जो हमने डिफेंसिव माइंडसेट बैटिंग में देखा उनके पास, तो फिर ये मैच ये जीत नहीं सकती है ऐसे डिफेंसिव माइंडसेट से। और ये भी है, न्यूजीलैंड को एक सोचना होगा कि किस स्पिनर को बाहर रखें और एक एक्स्ट्रा पेसमैन खिलाए, क्योंकि वो ताकत है। साउथी और विलियमसन, काइल जेमिसन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। 17 में से 14 विकेट तेज गेंदबाजों ने निकाले उस पिच पर। अगर एक और अच्छा सपोर्ट बॉलर होता तो वो मैच जो है ज्यादा क्लोज हो जाता था मेरे ख्याल से। ये नहीं है कि न्यूजीलैंड जीत सकती थी, लेकिन काफी क्लोज होता था। बिल्कुल। रितेंद्र भी हमारे साथ है। रितेंद्र, बैटिंग ऑर्डर को लेके बहुत बड़ा डायलेमा क्रिएट सा हो गया है अजय किरानी और चेतेश्वर पुजारा के आउट ऑफ फॉर्म के होने की वजह से। अब आप श्रेयस अय्यर को उनके घरेलू मैदान पे ड्रॉप नहीं कर सकते, और जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, वहां पर अभी
जो तस्वीर है पूरी तरह से साफ नहीं है। ऐसे में आप क्या देख पा रहे हैं, किस बैट्समैन को ड्रॉप करते देख रहे हैं, या बली का बकरा यहाँ पे बनाया जा सकता है मयंक अग्रवाल को, और आप विकेट कीपर से पारी की शुरुआत करा दें, वो चाहे भरत हो या रिद्धिमान शाह खेलें? जी हाँ राजीव, वाकई बहुत बड़ा डिलेमा है, क्योंकि पुजारा, रहाणे ने रन्स नहीं बनाए हैं और काफी देर से नहीं बनाए हैं, तो अब उनको ड्रॉप करना बहुत बड़ा एक कॉल होगा राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के द्वारा। बट अगर हम बिलीव करते हैं परफॉर्म और पेरिस थ्योरी में, तो इन दोनों में से एक का बाहर बैठना तो बनता है। और श्रेयस अय्यर ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है अपने डेब्यू टेस्ट मैच में, आई थिंक ही हैज बीन अ कैरिस्मेटिक प्लेयर, तो उनका खेलना तय है। मयंक अग्रवाल, आई डोंट थिंक सो ही डिजर्व्स टू सिट आउट। तो अब क्या डिसीजन आता है? 11 तो बनाएंगे यहाँ पे विराट कोहली, लेकिन किसकी जगह विराट लेते हैं? मुझे लगता है पूरा इंडिया इसको बहुत क्लोजली देख रहा है। काफी क्रिटिसिज्म अजिंक्य रहाणे के लिए भी आ रहा है कि उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बट ऑल सेड एंड डन, दोनों चैंपियन प्लेयर हैं पुजारा, रहाणे, बट दे आर नॉट अमंग रन्स। तो क्या बड़ा कॉल आता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्या बड़ा कॉल ईशांत शर्मा को लेकर भी आएगा राजकुमार सर? क्योंकि बिल्कुल ऑफ कलर थे, कोई भी असर वो नहीं डाल पा रहे थे न्यूजीलैंड के ऊपर, और जिस तरह से टीम सऊदी और जैमिसन ने गेंदबाजी के वो प्रेशर और बढ़ा दिया कि उनकी गेंदबाजी को मूवमेंट मिल रहा है इंडियन कंडीशन में। हमारे गेंदबाज बिल्कुल बैकफुट पर थे, खासतौर से उमेश यादव और ईशांत शर्मा। क्या एक नया कॉम्बिनेशन हम देखेंगे मुंबई में? क्योंकि रेड सॉइल है और रेड सॉइल में बाउंस भी अच्छा होता है। क्या सिराज के खेलने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जिस तरह का परफॉर्मेंस ईशांत का रहा है पिछले मैच में, तो ये चेंज काफी हद तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि सिराज उनको रिप्लेस करें और इस मैच में खेलते दिखे, क्योंकि बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं की ईशांत ने। लेकिन जैसा हम जानते हैं विराट को कि वो काफी उनके एक्सपीरियंस को काफी बुनाना चाहते हैं, और बहुत सीनियर प्लेयर है, तो इतने सीनियर प्लेयर को ड्रॉप करना भी बहुत आसान नहीं होता। जब राजीव कोई 100 टेस्ट से ज्यादा खेला हुआ प्लेयर आपकी टीम में हो, तो आप उसको बाहर बिठा दें, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ये टफ कॉल्स कई बार लेनी पड़ती हैं, और मुझे लगता है कि शायद ये टफ कॉल लेने का टाइम है इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच में। बिल्कुल। और राजकुमार सर, अक्षर पटेल, जडेजा और अश्विन के साथ अच्छी बात यह है, जो विराट भी हमेशा कहते हैं, कि ये तीनों बैट से बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। हमने पिछले कानपुर टेस्ट मैच में भी देखा, 6ठे, 7वें और 8वें विकेट की साझेदारी में 50 से ऊपर रन बने, और भारतीय टीम उस टेस्ट मैच को जीतने की स्थिति में आया नहीं। एक समय तो टेस्ट मैच उनके हाथ से निकल रहा था। क्या ये भी एक टेम्पटेशन होगा कि आप भले ही थोड़ा बहुत स्विंगिंग कंडीशन हो, लेकिन क्योंकि बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन आपके ये तीनों स्पिनर हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है और साथ में रन बनाते हैं, इसलिए इस जोड़ी को ना छेड़ा जाए? बिल्कुल राजीव, ये भारत की स्ट्रेंथ है, भारत की स्ट्रेंथ है ये तीनों स्पिनर्स। और बहुत अच्छी बात है तीनों के साथ ही कि तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं बल्ले से भी। जैसा कि विराट ने पिछले दिनों से ये इस तरह से सोचना शुरू किया है कि टीम में जो टेलेंडर्स हो, वो टेलेंडर्स ना हो के ऑलराउंडर सॉर्ट ऑफ हो, जो कि कंट्रीब्यूट कर सके बैट से भी। तो उसी के मद्देनजर ये तीनों भी अगर आप देखें तो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और रन भी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक एडवांटेज होगा इन तीनों के साथ, इसलिए शायद परसिस्ट होंगे कप्तान भी और कोच भी कि इन तीनों को ही कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि प्रदर्शन भी देखें तो अच्छा ही रहा है तीनों का पिछले टेस्ट मैच में। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें रितिंदर, और उनके कॉम्बिनेशन की बात करें, समरविल और पटेल खेले, एजाज पटेल, 2 स्पिनर, लेकिन वो कुछ खास असर डाल नहीं पाए। क्या इस मैच में नील वैगनर को आप खेलते देख रहे हैं? लेफ्ट आर्म सीमर है, अच्छा बाउंस करते हैं, और भारतीय टीम को जिस तरह से जैमिसन और सऊदी ने परेशान किया, वो एक एडेड एडवांटेज दे सकते हैं न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड का सपना पूरा कर सकते हैं हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराने का। जी हाँ राजीव, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और अभी अयाज भाई ने भी ये बात उठाई थी कि अगर आप वो एडेड स्पिनर खिला रहे हैं, जी हाँ, यहाँ इंडिया में आप स्पिनर्स के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट हैवॉक इन द ओपोनेंट्स बैटिंग लाइनअप। लेकिन एक स्तर होता है, तो हमारा स्तर जो स्पिन बॉलिंग का है बहुत बेहतर है। बॉल अगर टर्न हो भी रहा है विकेट पे, आपको आर्ट चाहिए वहां पे टर्न करने का, एक क्लास चाहिए। तो वहां कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड स्पिनर्स अभी खड़े नहीं उतर पाए हैं। तो अगर वैगनर आते हैं, और जिस तरह फास्ट बॉलर्स ने धावा बोला है भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मैक्सिमम विकेट्स ली हैं, तो दे विल बी इनकरेज कि हम एक सीमर और ऐड करें, विकेट जैसा भी हो। लेकिन आपको पता है आपके पास आर्सेनल बतौर स्पिनर थोड़ा
कम है तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होगा, एक फास्ट बॉलर ऐड करेंगे। और अगर हम भारतीय टीम की बात करते हैं, भारत बहुत निराश होगा कि मैच को क्लोज नहीं कर पाया है, तो वहां पे भारत जरूर काम करेगा। तो कांटे की टक्कर, सिर्फ बारिश ना हो, और आई एम श्योर इंडिया हैज अ बिग चांस। विराट वर्सेस विलियमसन भी ये लड़ाई देखी जा रही है सर, और वानखेड़े जैसा मैदान हो तो फिर ये लड़ाई और बड़ी हो जाती है, एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन भी। बेशक मेरे ख्याल से देखें, विलियमसन जो है उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप जीती, थोड़ा सा लक ने साथ दिया कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका गई नहीं, तो उनके पॉइंट्स खो गए और न्यूजीलैंड को मौका बन गया जाने का। लेकिन इंग्लैंड में न्यूट्रल टेरिटरी में इंडिया को हराना, इंडिया उस वक्त नंबर 1 रैंक टीम थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और इंडिया का कंसिस्टेंसी आप देखें पिछले 5 साल में, तो ये बताता है कि बहुत ही जबरदस्त ये विक्ट्री थी और बहुत ही क्लोज मैच था वो, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था। आखिरी दिन में उसका नतीजा आया और विलियमसन खुद रॉस टेलर के साथ बल्लेबाजी करते हुए मैच को जीता है। तो एक तरह से ये अच्छी बात है। दोनों दोस्त भी बहुत अच्छे, जैसे हम जानते हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ अंडर 19 के टाइम से खेल रहे हैं और दोनों की अच्छी बनती है। लेकिन बड़े प्लेयर्स में एक कंपटीशन भी होता है कि कौन आगे जा रहा है, मैं उसको किस तरह से पीछा, आगे किस तरह से बढ़ूं। और विराट, जैसे राजकुमार ने बताया कि मस्ट बी रेस्टलेस, क्योंकि वो ऐसे आदी नहीं है कि 2 महीना 3 महीना छुट्टी ले ले, इंजरी फ्री रहे। इंजर्ड कभी बहुत कम हमने देखा है उनको इंजर्ड होते हुए। कभी पैटर्निटी लीव ले ली या फटीग फैक्टर के लिए 1 हफ्ता ले लिया, वो ज्यादा से ज्यादा हुआ है उनके साथ। तो अभी उनके लिए ये एक मौका है कि आते साथ अपना स्टैम्प चप्पा फिर से लगाए। देखें, बायलैटरल सीरीज में विराट कोहली का रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन है इंडियन क्रिकेट में। किसी के ऊपर का एवरेज है वानखेड़े के मैदान पर, खास तौर से अयाज सर। चलते चलते जी अयाज सर, चलते चलते राजकुमार सर से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। राजकुमार सर, क्योंकि कानपुर टेस्ट मैच में लैथम और यंग की पार्टनरशिप में बड़ा फर्क डाला, और इसलिए नहीं डाला कि उन्होंने रन बनाए, इसलिए डाला कि उन्होंने बॉलें बहुत ज़्यादा खेली और स्पिनर्स को हैंडल बहुत अच्छे तरीके से किया। क्या ये लड़ाई आप दोनों टीमों के ओपनर्स के फॉर्म पे देख रहे हैं? शुभमन गिल का खेलना तो पक्का लग रहा है, मयंक अग्रवाल अनसर्टेन है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम में जाए तो यंग और लैथम बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं मुंबई टेस्ट मैच में। बिल्कुल राजीव, यंग और लैथम ने जिस तरह डेडिकेशन दिखाया और जिस तरह बॉलें छोड़ी थी उन्होंने और जिस तरह डिफेंड किए, वो बहुत काबिले तारीफ है। क्योंकि भारत में इतने क्वालिटी स्पिनर्स को इस तरह खेलना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर उनके लिए और ज्यादा मुश्किलें होंगी, क्योंकि बॉम्बे का विकेट भले ही स्पिन पहले दिन नहीं करे, लेकिन बाउंस बहुत अच्छा होता है। तो वहां पर बल्लेबाजी करना बहुत आसान नहीं होगा उनके लिए। फास्ट बॉलिंग वो लाइक करेंगे यहाँ पर खेलना, क्योंकि बाउंस के साथ आती है बॉल, तो बैट पर अच्छा आता है। लेकिन हाँ, जब स्पिनर्स को वहां पर मदद मिलेगी तो इस जोड़ी के लिए काफी मुश्किलें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, रितेंद्र आपका, और अयाज सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, अब एक बात तो साफ है कि भारतीय टीम को अपने घरेलू मैदान पर अगर रिकॉर्ड को बरकरार रखना है, विराट कोहली को अपने मैदानों पर मैच ना हारने का जो रिकॉर्ड उनके नाम पर है, यानी कि लगातार सीरीज दर सीरीज वो जीतते आए, उस रिकॉर्ड को कायम रखना है, तो भारतीय टीम को बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा। जो कुछ गलतियां उन्होंने कानपुर के ग्रीन पार्क के मैदान पर की, वो गलतियां वानखेड़े में नहीं चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर पिच भी अलग है, परिस्थिति भी अलग है, और अब सामने एक ऐसा ओपोनेंट है जिसने पहले टेस्ट मैच से बहुत कॉन्फिडेंस गेन किया है, और ऐसे में उनके कॉन्फिडेंस को हिलाना विराट कोहली का पहला मकसद होगा। और साथ ही विराट अपने बल्लेबाजों से भी चाहेंगे कि बड़ा कंट्रीब्यूशन दें, ताकि एक बड़ी जीत हासिल की जा सके वानखेड़े के मैदान पर। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।